अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं बिगिनर्स के लिए जो है वो न्यूज़ लेके आया हूँ और आज मैंने जो डॉन न्यूज़पेपर जो है हमारे पास 30 अक्टूबर का उसका जो इंटरनेशनल पेज है वहाँ से न्यूज़ उठाई है। और वो न्यूज़ किस बारे में है, किस तरह आप लोगों को पता होगा कि जब ये अफ़गानिस्तान में ये तालिबान इनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो US बैक्ड गवर्नमेंट थी उसको वहाँ से निकाल दिया। और फिर जब ये लोग आए तालिबान, तो जितने भी इनके पैसे थे ना तकरीबन 9 बिलियन के करीब थे, वो अमेरिका ने क्या है उनको मुजम्मद कर दिया था। और उन्होंने कहा कि जब तक ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे और जब तक इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा ये तालिबान की गवर्नमेंट को, तब तक वो इसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो उस वाले से ये हमारे पास न्यूज़ है कि क्या मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि 9 बिलियन तो ये है वो सिर्फ इधर अमेरिका में थे जो इन्होंने फ्रीज़ किए थे, बाकी यूरोपियन ममालिक में भी काफ़ी पैसे थे। तो जो मतलब जो डिपेंड करते थे अफ़गानिस्तान वाले और ख़ासतौर पे डोनर इदारे इदारे उन्होंने भी जो है ना अपनी ग्रांट बंद कर दी थी कि जब से ये तालिबान आए हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। तो उस हवाले से ये न्यूज़ है। और इस न्यूज़ क्या कह रहे हैं, न्यूज़ में कहा गया है जस्ट गिव अस आर मनी, क्योंकि सिर्फ हमारे जो पैसे हैं वो क्या है हमें वापस कर दो। क्योंकि देखें पैसे तो इन्हीं के थे ना, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से कि ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उस पर फिर अमेरिका ने रोक लिया था सिर्फ अपनी शराइत बनवाने के लिए। और फिर क्या बता रहे हैं, तालिबान पुश टू अनलॉक अफगान बिलियंस अब्रॉड। ठीक है, अच्छा अब पुश करना क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए कोई कोशिश करते हो, आप कह लो कि जी विगरस एफर्ट टू डू समथिंग। ठीक है, अब तालिबान वाले क्या कोशिश कर रहे हैं, टू अनलॉक। ठीक है, टू अनलॉक यानी कि वो जो मुंजमद हुए हैं पैसे वो उनको वापस लाया जाए अफगानिस्तान में। और क्या चीज़ अनलॉक करनी है उन्होंने, अफगान बिलियंस अब्रॉड। ये अफगानियों के बिलियंस के पैसे होते हैं अब्रॉड, अब्रॉड होता है दूसरे मुल्क। यहाँ पे क्या है अमेरिका में और यूरोपियन ममालिक में इनके पैसे थे, तो उसके हवाले से ये बात कर रहे हैं कि इनकी कोशिश है पुश है कि वो जो पैसे हैं उनको क्या है वापस लाया जाए। अच्छा, अब इसको हम मज़ीद डिटेल से हम देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है drought stricken nation faces cash crunch, mass starvation and new migration crisis। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस क्या है, ड्राउट स्ट्रिकन। ड्राउट स्ट्रिकन होता है खुश्क साली का शिकार, नेशन। ठीक है, कॉम, फेसेस उसको क्या है सामना है, किन चीज़ों का सामना है, एक तो उसे कैश क्रंच का सामना है। कैश क्रंच क्या होता है कि जब आपके पास जो है ना पैसे ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है सारे पैसे तो बाहर ये फ्रीज़ हो गए तो इनके पास कुछ नहीं है, तो इनको एक नंबर पे सामना है कैश क्रंच का। फिर मैस स्टावेशन, बड़े पैमाने पे स्टावेशन यानी भूख ऑफ लास्ट का सामना है। और तीसरी क्या चीज़ का सामना है उन्हें, न्यू माइग्रेशन क्राइसिस का सामना है कि जब एक मुल्क से आप दूसरे मुल्क में आके आप हिजरत कर जाते हो, माइग्रेट कर जाते हो। क्राइसिस क्या, बुरहान, उस बुरहान का सामना है, क्योंकि ज़ाहिर है जब यहाँ पे इनके पास पैसे नहीं होंगे और फिर यहाँ से फिर लोग क्या है मुलाजमतों के लिए और ज़रिए माश के लिए दूसरी जगह जाएंगे, तो वहाँ पे जो है ना इसको माइग्रेशन क्राइसिस का सामना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ड्राउट स्ट्रिकन नेशन। नेशन हमारे पास नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है ड्राउट स्ट्रिकन नाम का हाइफिनेटेड एडजेक्टिव। नेशन कॉम, कौन सी वाली कॉम, जो कि क्या है खुशहाली का शिकार कॉम है। और ये क्या है फेसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, उसको क्या है सामना है। और किन चीज़ों का सामना है ये इसने बता दिया कॉमा लगा के, कैश क्रंच का सामना है, फिर मैस स्टार्वेशन का सामना है और किसका है न्यू माइग्रेशन क्राइसिस इसका सामना है। ठीक है, आगे चलें। अब ये कह रहा है कि जी फ्रैंकफर्ट Afghanistan's Taliban government is pressing for the release of billions of dollars of central bank reserves as the drought-stricken nation faces a cash crunch, mass starvation and a new migration crisis। वही ऊपर इन्होंने हेडलाइन थी उसको मज़ीद डिटेल में बताया, इसको हम देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये हमारे पास जो है ना अफ़गानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो क्या है इस प्रेसिंग। ठीक है, वो क्या कर रही है, प्रेस कर रही है, कोशिश कर रही है किस चीज़ के लिए, फॉर द रिलीज़, कि वो बहाल किए जाएँ, क्या चीज़, ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स को बहाल किया जाए। और वो कौन से हैं, ऑफ सेंट्रल बैंक रिजर्व्स, जो इनके सेंट्रल बैंक रिजर्व्स हैं उसके पैसों को बहाल किया जाए। जैसे कि एज के बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हुआ है, उनका ये ड्राउट स्ट्रिकन नेशन है वो क्या है फेसेस, उसको सामना है किस चीज़ का, वही हमने ऊपर बात की थी, कैश क्रंच का, मैस स्टार्वेशन का और न्यू माइग्रेशन क्राइसिस का। अच्छा, अब हम इसकी ग्रामर देख लेते हैं थोड़ी सी। अब ये कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया।
ठीक है, और इज़ प्रेसिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास इसकी वर्ब हो गई। इज़ हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, प्रेसिंग हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है कि वो कोशिश कर रहा है। आगे इन्होंने प्रपोजिशनल फ्रेज लगाया हुआ है फॉर द रिलीज, फिर ऑफ के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स, फिर ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेज लगाया हुआ है सेंट्रल बैंक रिजर्व्स, फिर एज हमारे पास कंजंक्शन आई है। उसके बाद अगला क्लॉज हमारे पास आया है द ड्राउट स्ट्रिकन नेशन, और इसकी वर्ब है प्रेजेंट डेफिनेट में फेसेस, ठीक है, और वही तीन चीज़ों के सामने थी उस चीज़ का सामना है, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, अब ये आगे कह रहा है कि जी Afghanistan parked billions of dollars in assets overseas with the US Federal Reserves and other central banks in Europe, but that money has been frozen since the Taliban ousted the Western-backed government in एक मिनट, आगे क्या लिखा है, इन अगस्त, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ी ग्रामर भी देख लेते हैं, पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान पार्क्ड। अच्छा, वैसे तो देखें जी, हम गाड़ी है वो उस तरह पार्क करते हैं, कहीं पे हम रोकते हैं गाड़ी, ठीक है, तो उसको हम पार्क करते हैं, किसी चीज़ को छोड़ना और बाद में जब हमें चाहिए हो तो हम वहाँ से ले लें। तो इसी तरह ये है कि इन्होंने पार्क किए थे बिलियंस डॉलर, यानी वहाँ पे रखे थे कि जब ज़रूरत होगी तो हम वापस ले लेंगे। और ये इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो कहाँ रखे थे, ओवरसीज़ रखे थे, दूसरे ममालिक रखे थे, और कहाँ पे, विद द US फेडरल रिजर्व वहाँ रखे थे, और कहाँ पे, एंड अदर सेंट्रल बैंक्स इन यूरोप। सारा कुछ जो है वो US फेडरल रिजर्व नहीं रखा था, ये दूसरे हमारे पास सेंट्रल बैंक से यूरोप थे वहाँ पे भी रखे थे। लेकिन क्या कह रहे हैं कि उस वो जो मनी थी सारी, उन्होंने पैसे रखवाए थे, हैज़ बीन फ्रोजन, उनको क्या है, मुंजमद कर दिया गया है। कब से? सिंस द तालिबान आउस्टेड द वेस्टर्न गवर्नमेंट, जब से तालिबान ने आउस्ट किया, निकाल बाहर फेंका वेस्टर्न बैक गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट को जिसको सपोर्ट हासिल थी इस वेस्टर्न ममालिक की, इन अगस्त, ठीक है। तो ये इसके हम मज़ीद अब यहाँ पे ग्रामर देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया पार्क्ड, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म के, इन्होंने पार्क किए थे क्या चीज़, बिलियंस ऑफ डॉलर्स किए थे, इन एसेट्स किए थे, कहाँ किए थे, ओवरसीज़ किए थे, किसके साथ किए थे, विद द US फेडरल रिजर्व किए थे, और दूसरे सेंट्रल बैंक्स इन यूरोप पे किए थे। फिर बट आया है हमारे पास, बट के बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्लॉज आया है, उन्होंने कहा जी डैट मनी हैज़ बीन फ्रोजन, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, हैज़ बीन फ्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्रोजन यूज़ हुई है, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हमारे पास क्या होता है, हैज़ बीन के बाद वर्ब की हमारे पास क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हमारे पास हैज़ बीन आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हैव बीन आता है। तो यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, डैट मनी, ठीक है। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट था, फिर इसके लिए हमारे पास सिंगुलर, हमने इसलिए इसको क्या यूज़ किया है, हैज़ बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमारे पास सिंस आया है, और सिंस के बाद अगला क्लॉज हमारे पास स्टार्ट हुआ है, द तालिबान सब्जेक्ट आया है, और फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब की सेकंड फॉर्म में आउस्टेड जो है वो यूज़ किया है, कि जो तालिबान ने है उसको बाहर फेंका था। किसको फेंका था, वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट को फेंका था। ये आउस्टेड का ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट को मॉडिफाई कर रहा है वेस्टर्न बैक्ड हाइफिनेटेड एडजेक्टिव, और कहाँ किया था, इन प्रपोजिशन लगा के बता रहा है, और कब किया था, इन अगस्त में किया था, ठीक है। यहाँ पे आ गया अगस्त में किया था। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी a spokesman for the finance ministry said the government would respect human rights including the education of women as he sought fresh funds on top of humanitarian aid that he said offered only small relief. अच्छा, अभी कह रहे हैं जी a spokesman, spokesman क्या होता है, तर्जुमान, और किसके लिए, किसका तर्जुमान था, फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री का तर्जुमान था। उसने क्या है, said, उसने कहा, क्या कहा, डेट इनविजिबल कंजंक्शन है, उसके बाद जो है वो हमारा अगला क्लॉज स्टार्ट हुआ है, उसने कहा द गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वुड रिस्पेक्ट, ठीक है, वुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रिस्पेक्ट हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कि गवर्नमेंट जो है वो क्या है, रिस्पेक्ट करेगी। क्या रिस्पेक्ट करेगी, इसका ऑब्जेक्ट क्या आ गया, ह्यूमन राइट्स, की इंसानी हकूक़ है उनको क्या है, रिस्पेक्ट करेगी, यानी कि उनकी जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। और उसमें उन्होंने क्या कहा कि एक तो वो ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करेगी, और उसमें क्या शामिल होगा, इंक्लूडिंग द एजुकेशन ऑफ वुमेन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनके कहा यही जाता है कि तालिबान वाले ख़वातीन की एजुकेशन के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने कहा उसमें शामिल होगा ख़वातीन के तालीम भी, एज ही सॉट फ्रेश फंड्स, और उन्होंने कहा जब उसने मांगे फ्रेश फंड्स के मज़ीद जो हैं वो फंड्स जारी किए जाएँ ऑन टॉप ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, और उसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन एड तो आ रही है, लेकिन उनका उसके अलावा जो है ना वो फ्रेश फंड्स उसने मांगे, डेट ही सेड ऑफर्ड ओनली स्मॉल रिलीफ, क्योंकि उसने कहा वो जो हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन एड आई है उसने बड़ा मतलब बहुत ही थोड़े पैमाने पे है ना इनको रिलीफ दिया, तो उसने फिर मांगे फ्रेश
फंड्स, और किसने, ये तर्जमान जो था फाइनेंस मिनिस्ट्री का। अच्छा, अब इसकी थोड़ी ग्रामर देखें। स्पोक्समैन जो है वो हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया, सेट जो है वो इसकी वर्ब आ गई। सेट के बाद हमारे पास डैट नाम की इनविजिबल कंजंक्शन आई, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास द गवर्नमेंट जो है वो सब्जेक्ट आया। फिर हमारे पास वुड रिस्पेक्ट क्या है, इसकी वर्ब आई। वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो रिस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ठीक है। और उसके बाद फिर एस के बाद हमारे पास अगला क्लॉज स्टार्ट हुआ है, ही हमारे पास सब्जेक्ट आया। सॉट जो है ना वो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, और क्या चीज़ मांगी उसने, फ्रेश फंड्स मांगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगला सब्जेक्ट हमारे पास क्या आया, ऑन टॉप ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, डैट के बाद यहाँ पे हमारे पास आया ही, हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। फिर हमारे पास सेड जो है वो इसकी क्या आ गई, वर्ब आ गई हमारे पास, ठीक है। आगे चलें, अब आगे ये बता रहे हैं कि जी क्या हुआ था तालिबान रूल में। अंडर तालिबान रूल फ्रॉम 1996 टू 2001, वहाँ पे क्या हुआ था, वुमेन वर लार्जली शट आउट ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन एंड नॉर्मली हैड टू कवर देयर फेसेस एंड बी अकम्पनीड बाय अ मेल रिलेटिव व्हेन दे लेफ्ट होम। उन्होंने कहा जी ये तालिबान रूल था 1996 से 2001 का, तो वो ख़वातीन जो थी वो क्या थी, मतलब उनको पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती थी, और क्या है उस मतलब तालीम नहीं दी जाती थी, और क्या है उनको अपने फेसेस को कवर करना पड़ता था, और क्या है उनको कंपनी करना पड़ता था उनके, यानी उनके साथ कोई क्या है मेल रिलेटिव, कोई आप कह लें कि जी मर्द रिश्तेदार होना ज़रूरी होता था व्हेन दे लेफ्ट होम, जब वो घर से घर छोड़ती थी, ठीक है। तो ये सवाल से बात कर रहे थे कि क्या होता था 1996 से 2001 में, क्या हालत थी ख़वातीन के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, अब इनका क्योंकि बेसिकली इनका ये है कि भाई ये पैसे जो हैं कि अफ़गानियों के ही हैं, ये हम कोई एक तरह से हम कोई वो नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, तो यही यहाँ पे बात करें, वो कह रहे हैं जी द मनी बिलोंग्स टू द अफ़गान नेशन, कि मनी है वो क्या है, किसकी है, किसकी मलकियत है, ये अफ़गान नेशन की है। जस्ट गिव अस आर ओन मनी, ठीक है। इन्वेस्टेड कॉमर्स में सारी ये बात बता रहे हैं कि सारे उसने अल्फाज कहे थे, उसने क्या कहा कि ये सारे पैसे हमारे हैं और हमारे पैसे हैं वो हमें वापस कर दिया जाए। और ऐसा किसने कहा, मिनिस्ट्री स्पोक्समैन अहमद वली हक अल टोल राइटर्स, कि उसने ये जो इनका तर्जुमान था उसने कहा राइटर्स को। और फ्रीजिंग दिस मनी इज़ अनएथिकल, उन्होंने कहा ये फ्रीज़ करना इन पैसों को, ठीक है, मुंजमद करना, वो क्या है, वो अनएथिकल है, यानी कि इखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं है, एंड इज़ अगेंस्ट ऑल इंटरनेशनल लॉज एंड वैल्यूज़, और ये ख़िलाफ़ वर्जी है किसकी, जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं, बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं उनकी, और वैल्यूज़ ये है क्या है, उनकी ख़िलाफ़ वर्जी है। अब यहाँ पे एक फ्रीजिंग ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। वो फ्रीजिंग हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जेरेंट है, ठीक है, और एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। अच्छा, अब कुछ लोगों को कौन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे जेरेंट में। बेसिकली जेरेंट क्या होता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जब भी वो फंक्शन परफॉर्म करे नाउन का, ठीक है। और नाउन हमें पता है क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, या हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन होता है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। फ्रीज, उन्होंने कहा फ्रीजिंग दिस मनी, फ्रीज किया है इस मनी को, वो क्या है, इज़ अनएथिकल। यहाँ पे फ्रीजिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यू हैव सब्जेक्ट का काम कर रही है, और किसका, नाउन का फंक्शन अदा कर रही है, तो ये फ्रीजिंग यहाँ पे हमारे पास जेरेंट है, और इज़ जो है वो इसकी क्या है, वर्ब है हमारे पास, ठीक है। आगे चलें, कह रहे हैं कि जी वन टॉप सेंट्रल बैंक ऑफिशियल कॉल्ड ऑन यूरोपियन कंट्रीज़, उन्होंने कहा एक जो टॉप सेंट्रल बैंक था उसने क्या कहा यूरोपियन कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग, और इसमें शामिल था जर्मनी, और उसको उन्होंने क्या कहा, उसको उन्होंने कहा टू रिलीज़ देयर शेयर ऑफ द रिजर्व्स टू अवॉइड एन इकोनॉमिक कोलैप्स दैट कुड ट्रिगर मैस माइग्रेशन टुवर्ड्स यूरोप। उसने कहा कि जी आप रिलीज़ कर दें जो शेयर ऑफ रिजर्व्स हैं, और क्या अवॉइड करने के लिए, क्या किस चीज़ से बचा जाए, कि इकोनॉमिक कोलैप्स से बचा जाए, जो क्या शुरू कर सकता है मैस माइग्रेशन, बड़े पैमाने पे जो है ना वो हिजरत शुरू कर सकता है टुवर्ड्स यूरोप, ठीक है। तो ऐसा वहाँ पे कहा गया था किसकी जानिब से, एक टॉप सेंट्रल बैंक ऑफिशियल्स की जानिब से, कि जो हिस्सा है अफगानियों का वो उनको वापस दे दें, नहीं तो एक बड़े पैमाने पे क्या है मैस माइग्रेशन जो है ना वो हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे हम देख लेते हैं, कह रहे हैं कि जी दिस सिचुएशन इज़ डेस्परेट, ठीक है। अब डेस्परेट होने का ये सिचुएशन जो है ना बिल्कुल आप कह लें कि क्या है, डेस्परेट है,
एंड अमाउंट ऑफ कैश इज़ ड्वेंडलिंग, और जितने पैसे हैं वो क्या है, इज़ ड्वेंडलिंग। ड्वेंडलिंग क्या होता है कि चीज़ का कम होना, क्योंकि ज़ाहिर है जब इनको ग्रांट मिल नहीं रही, बाहर पैसे इन्होंने अमेरिकन बैंक में जो है वो फ्रीज़ हो गए हैं, फिर यूरोपियन बैंक में हो गए हैं, तो जो कैश है वो क्या है, इज़ ड्वेंडलिंग। शाह मेहराबी, अ बोर्ड मेंबर ऑफ द अफगान सेंट्रल बैंक, टोल्ड राइटर्स। जो शाह मेहराबी था, और ये कौन था, बोर्ड मेंबर ऑफ द अफगान सेंट्रल बैंक, उसने किसको बताया, राइटर्स को बताया। और फिर उसमें उन्होंने क्या कहा, देर इज़ इनफ राइट नाउ, उन्होंने कहा अभी के लिए चलें हैं पैसे, टू कीप अफगानिस्तान गोइंग, कि इसको मतलब आगे चलाया जा सके अफगानिस्तान को, कि अभी के फ़िलहाल के तो पैसे हो जाएंगे अनटिल द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन क्या है, अनटिल द एंड ऑफ द ईयर तक ही है, और अभी भी आप देखें अक्टूबर भी ख़त्म हो गया, तो पीछे 2 महीने ही रह गए, तो मतलब थोड़े से पैसे रह गए हैं, चलें इस एंड तक तो हो जाएगा, लेकिन मसला आएगा हमारे पास अगले साल। ठीक है, अच्छा थोड़ी इसमें हम ग्रामर देख लेते हैं। यहाँ पे हम अगर देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, द सिचुएशन जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इज़ जो है वो हमारे पास इसकी वर्ब हो गई हमारे पास। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि, और फिर हमारे पास कह रहा है कि जी दी अमाउंट, ठीक है, ऑफ कैश, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इज़ ड्वेंडलिंग जो है इसकी वर्ब हो गई। इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, ड्वेंडलिंग हमारे पास क्या है, मेन वर्ब हो गया, कि पैसे जो हैं वो क्या है, कम हो रहे हैं। ऐसा किसने कहा, ये शाह मेहराबी है, और इसके आगे आप देखें कॉमा आया हुआ है, और फिर हमारे पास सेंट्रल बैंक के आगे कॉमा आया हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, इसको मैं क्लियर करके बताता हूँ, इसको हम बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। किसी के बारे में कॉमा टू कॉमा हम लिख के बताते हैं, मजीद इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस बंदे ने कहा कि जिस सिचुएशन जो है बड़ी डेस्परेट है, बड़ी अबतर है, बड़ी ख़राब है, और जो अमाउंट ऑफ कैश है वो क्या है, इज़ ड्वेंडलिंग, यानी कि उसके में कमी आ रही है जितने भी पैसे हैं। ऐसा किसने कहा था, शाह मेहराबी इसने कहा था, और कॉमा लगा के बता रहे हैं ये कौन है, शाह मेहराबी, बोर्ड मेंबर है किसका, ऑफ द अफगान सेंट्रल बैंक। ये ठीक है, इसके बारे में क्योंकि देखें अब शाह मेहराबी कोई ऐसा फेमस बंदा नहीं है, आपको क्या, आप लोगों को क्या पता शाह मेहराबी कौन है, तो कॉमा टू कॉमा लगा के नाउन एपोजिशन मजीद इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये बोर्ड मेंबर है कहाँ का, ऑफ द अफगान सेंट्रल बैंक। और उसने जो है ना टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, उसने बताया राइटर्स को। ठीक है, और यहाँ पे आगे जो एग्जैक्ट उसने कहा था वो ने बता दिया कि अभी के लिए हैं, लेकिन क्या है, एंड तक हैं, इस ईयर के एंड तक, यानी कि ये 2 महीने तक कुछ चल जाएगा, बाकी जो इनको है ना वो इंतज़ाम करना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी आगे कह रहे हैं, यूरोप इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड मोस्ट सिवियरली इफ़ अफगानिस्तान डज नॉट गेट एक्सेस टू दिस मनी, सेड मेहराबी। अच्छा, और मेहराबी ने क्या कहा, उनका यूरोप इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड, यानी कि यूरोप जो है ना वो क्या है, असरअंदाज होगा, मोस्ट सिवियरली, बड़े शदीद अंदाज में जो है ना वो असरअंदाज होगा इस सारी चीज़ों पे, कि अगर जो है ना इनको पैसे नहीं मिले, इनको जो ड्यू शेयर है अफगानिस्तानियों का उनको नहीं मिला, इफ़ अफगानिस्तान डज नॉट गेट एक्सेस, एक्सेस होता है रसाई हासिल करना, उनका अगर अफगानिस्तान नहीं रसाई हासिल करता इस मनी को, ऐसा उसने कहा मेहराबी ने। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव यूज़ किया हुआ है। अफगानिस्तान हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डज़ नॉट गेट एक्सेस आया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डू नॉट डज़ नॉट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव बनाते हैं, डू नॉट और डज़ नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव यहाँ पे बनाया हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि जी you will have a double whammy of not being able to find bread and not being able to afford it. People will be desperate. They are going to go to Europe, he said. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज़ हुआ है, वो यूज़ हुआ है डबल वेमी। डबल वेमी क्या होता है, डबल वेमी होता है सिचुएशन व्हेन टू अनप्लेजेंट थिंग्स हैपन एट अ सेम टाइम। दो मुश्किलात हैं, दो अनप्लेजेंट सूरत हाल है ना एक ही टाइम पे हों, तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं डबल वेमी। और यहाँ पे डबल वेमी किस तरह है कि यू विल हैव, कि आपको एक सामना होगा डबल वेमी का, और वो क्या होगा कि एक तो जो है ना आपको तलाश नहीं कर पाओगे ब्रेड को, और दूसरा मसला क्या होगा, नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड इट, और क्या है आप अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। पीपल विल बी डेस्परेट, और लोग क्या है बिल्कुल डेस्परेट होंगे। ठीक है, जब आप बिल्कुल आप कि बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तब आप बिल्कुल आप डेस्परेट हो जाते हो, कुछ भी करने को तैयार होते हो। दे आर गोइंग टू गो टू यूरोप, ही सेड, और ज़ाहिर है इस तरह की जब कंडीशन इतनी ख़राब हो जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे, वो यूरोप उनको जाएंगे, ही सेड, ऐसा उसने कहा, क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि इतना ये माइग्रेशन क्राइसिस वो आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इनके जायज़ पैसे हैं अफगानियों के वही नहीं दोगे तो ज़ाहिर है पर वो वहाँ पर तो रहेंगे नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा जी कॉल फॉर असिस्टेंस, उन्होंने कहा ये जो
मदद के लिए पुकार है, असिस्टेंस के लिए, ठीक है, कम्स एज अफ़गानिस्तान, इसमें कह रहे हैं जी अफ़गानिस्तान फेसेस अ कोलैप्स ऑफ इट्स फ्रेजाइल इकॉनमी। और ये कब आया है कि जी इसकी मदद की जाए, जब अफ़गानिस्तान को सामना है कोलैप्स का, इसकी फ्रेजाइल इकॉनमी, बड़ी नाजुक इनकी मईशत है, उसके कोलैप्स का सामना है। और कह रहे हैं द डिपार्चर ऑफ US-led forces and many international donors left the country without grants that financed 3/4 of public spending। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ जो है इनके बाहर पैसे मुंतबिल हो गए थे, जो ग्रांट देते थे ममालिक, उन्होंने भी बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि US-led forces का जो डिपार्चर हुआ है, जो वहाँ से गए हैं, और दूसरे जो इंटरनेशनल डोनर्स थे वो भी क्या है लेफ्ट द कंट्री, वो भी चले गए मुल्क से विदाउट ग्रांट्स। ज़ाहिर है फिर अब उनको वो ग्रांट्स नहीं देते, और वो क्या फाइनेंस करते थे 3/4 ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग। पब्लिक स्पेंडिंग जितनी भी होती थी उसका 3/4 जो है ना वो उनकी ग्रांट से आता था। तो जब वो लोग भी चले गए तो उस वजह से जो है ना यहाँ पे इनको इतने पैसों के कमी का सामना है इस अफ़गान में जो तालिबान की गवर्नमेंट आई है उनको। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी आगे है जी The finance ministry said it had a daily tax take of roughly 400 million Afghanis for $4.4 million। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि अमाउंट सारी बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों का उनको सामना है। उन्होंने कहा although Western powers want to avert a humanitarian disaster in Afghanistan, उन्होंने कहा अगरचे although क्या हो गया, although हमारे पास यहाँ पे आ गया अगरचे, उन्होंने कहा वेस्टर्न पावर्स वांट टू अवर्ट, अवर्ट होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, रोकना। उन्होंने कहा अगरचे वो वेस्टर्न पावर्स हैं वो चाहती हैं कि अवर्ट किया जाए, रोका जाए किसे, ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर्स को, डिज़ास्टर को, ये इंसानी मतलब ये तबाही आ जाएगी तो बड़े पैमाने पे, कि उनके पास जब पैसे नहीं होंगे और फिर बिल्कुल बुरा तरीन इनका सूरत हाल आ जाएगी यहाँ पे अफगानिस्तान में। दे हैव रिफ्यूज़ टू ऑफिशियली रिकगनाइज द तालिबान गवर्नमेंट। उन्होंने कहा अगरचे वो नहीं चाहते, वो रोकना चाहते हैं ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर को अफगानिस्तान में, लेकिन उन्होंने कहा जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने रिफ्यूज़ किया है, इनकार किया है ऑफिशियली रिकगनाइज़ करना, सरकारी तौर पे तस्लीम करना किसे, इस तालिबान गवर्नमेंट को। ठीक है, अच्छा आगे देखें। आगे कह रहे हैं कि जी हकमुल said अफगानिस्तान would allow women and education although not in the same classroom as men। उन्होंने कहा, हकमुल ने क्या कहा कि अफगानिस्तान would allow women, कि अफगानिस्तान इजाज़त देगा किसे, ख़वातीन को मतलब इसकी तालीम हासिल करने की इजाज़त देगा, although अगरचे नॉट इन द सेम क्लासरूम एज मैन, लेकिन उस क्लासरूम में नहीं जिसमें क्या है मर्द भी पढ़ते हो, यानी कि को एजुकेशन की इजाज़त नहीं देगा। और आगे कह रहे हैं कि जी ह्यूमन राइट्स ही सेड वुड बी रिस्पेक्टेड। उनका ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको क्या है, उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा, यानी कि उनकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, बट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लामिक लॉ। लेकिन उन्होंने कहा किसके कार में रह के किया जाएगा, दायरे में रह के किया जाएगा, इस्लामिक लॉ के दायरे कार में रह के किया जाएगा, विच वुड नॉट इंक्लूड गे राइट्स। और इसमें क्या है, गे राइट्स शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलें। अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि जी Merabi hopes that while the United States has recently said it will not release its lion's share of roughly $9 billion of funds, European countries might। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन बैंक्स में जो है ना वो इनके कितने पैसे हैं पार्क हुए हुए हैं ये अफगानिस्तान के, ये हैं 9 बिलियन। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि जी मेहराबी क्या है, होप्स, वो इस बात की उम्मीद करता है डैट, कि उन्होंने कहा वाइल द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ रिसेंटली सेड, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में कहा है इट विल नॉट रिलीज इट्स लॉयंस शेयर ऑफ रफली $9 बिलियन, कि वो नहीं रिलीज़ करेगा इसके लॉयंस शेयर ऑफ रफली 9 बिलियन ऑफ फंड्स। उनका 9 बिलियन फंड्स जो है लॉयंस शेयर है। लॉयंस शेयर होता है कि चीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा, तो क्योंकि ज़्यादा हिस्सा इनका वहाँ पे अमेरिकन बैंक्स में था, तो उन्होंने कहा कि वो हम जो है वो नहीं रिलीज़ करेंगे। लेकिन इसने जो उम्मीद की है मेहराबी ने, वो क्या है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका वाले तो जो हैं वो ना रिलीज़ करें इनका जो लॉयंस शेयर है रफली 9 बिलियन फंड्स का, लेकिन उन्होंने कहा यूरोपियन कंट्रीज़ माइट, के यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना शायद वो जो हैं वो रिलीज़ कर दें। ही सेड जर्मनी हेल्ड $500 million ऑफ अफगान मनी। ठीक है, अब एक अमेरिका की बात हो गई, अब ये दूसरे जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ कितने कितने पैसे अफगानियों के मौजूद हैं। उनसे कहा कि जर्मनी के पास कितने हैं, $500 million हैं अफगान मनी के, एंड that it and other European countries should release those funds। और उसने कहा जो यूरोपियन ममालिक हैं कि इट यानी कि जर्मनी और ये दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो क्या हैं, शुड रिलीज़, लाजमी वो रिलीज़ कर दें, जारी कर दें वो वाले जो फ़ंड हैं वो। ठीक है, उसकी उसने बात की। अच्छा
अब आगे कह रहे हैं कि जी अब ये बता रहे हैं कि इसको कितने पैसों की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान को। महराबी ने कहा दैट अफ़गानिस्तान नीडेड, कि अफ़गानिस्तान को ज़रूरत थी कितनी, $150 मिलियन ईच मंथ, हर महीने $150 मिलियन की ज़रूरत थी टू प्रिवेंट इमिनेंट क्राइसिस, जो फौरी तौर पर जो बहरान है उससे निपटने के लिए उसको कितने $150 मिलियन की ज़रूरत थी। कीपिंग द लोकल करेंसी एंड प्राइसेस स्टेबल, ताकि वो लोकल करेंसी या प्राइसेस उनको क्या है स्टेबल रखा जाए। एडिंग दैट एनी ट्रांसफ़र कुड बी मॉनिटर्ड बाय एन ऑडिटर, होने का कोई भी ट्रांसफ़र जो है उसको मॉनिटर किया जा सकता है ऑडिटर की जानिब से, क्योंकि बाहर लोगों को ये भी इशू है कि भाई ये पता नहीं सही पैसे लगेंगे कि नहीं, ये टेररिज्म फाइनेंसिंग पे ना लग जाए। तो उन्हें का कोई भी ट्रांसफ़र अगर होगी तो उसको मॉनिटर किया जा सकता है किसकी जानिब से, ऑडिटर की जानिब से। अच्छा, और बता रहा है कि अगर ये रिलीज़ नहीं होते पैसे अफ़गानियों के फिर क्या होगा। अब कह रहे हैं कि जी इफ़ रिजर्व्स रिमेन फ्रोजन, अगर ये रिजर्व जो हैं ये क्या है इन रहे फ्रोजन मुंजमद रहे फिर क्या होगा। अफगान इम्पोर्टर्स विल नॉट बी एबल टू पे फॉर देयर शिपमेंट्स, जो अफगान इम्पोर्टर्स हैं जो बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं वो नहीं पे कर पाएंगे, अदायगी कर पाएंगे उनकी शिपमेंट्स की। बैंक्स विल स्टार्ट टू कोलैप्स, बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। फूड विल बी बिकम स्कार्स, फूड की किल्लत हो जाएगी। और क्या होगा, और हमारे पास होगा ग्रॉसरी स्टोर्स विल बी एम्प्टी, और ग्रॉसरी स्टोर्स जो हैं वो क्या है एम्प्टी हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, ऐसा महराबी ने कहा। ठीक है, तो अब इसने वो नक्शा खींच दिया है कि अगर ये सारे पैसे नहीं रिलीज़ होते तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा इंपोर्टर्स वो अपने शिपमेंट के पैसे नहीं दे पाएंगे, बैंक्स जो है ना वो कोलैप्स कर जाएंगे, जो खाना है फूड है वो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, और ग्रॉसरी स्टोर्स जो हैं वो क्या है खाली हो जाएंगे, ऐसा उसने कहा किसने, महराबी ने। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जी he said that about 431 million of central bank reserves were held with German lender Commerzbank, as well as a further roughly $94 million with Germany's central bank, the Bundesbank. ठीक है, अच्छा अब ये बता रहा है कि जर्मनी में कितना कितना पैसा मौजूद है। उन्होंने कहा जी $431 मिलियन जो है ना वो कहाँ पे थे, ये यहाँ पे थे, ये बैंक है जर्मनी का वहाँ पे थे। और साथ उसने कहा कि जी 94 मिलियन कहाँ था, ये जर्मनी का सेंट्रल बैंक है वहाँ पे था। ठीक है, फिर अमाउंट बता रहा है कि कितने कितने अमाउंट कहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, और ये कह रहा है कि जी दी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स एंड अम्ब्रेला ग्रुप फॉर ग्लोबल सेटल बैंक्स इन स्विट्जरलैंड होल्ड्स अ फर्दर अप्रॉक्सीमेटली $660 मिलियन, ऑल थ्री डिक्लाइन टू कमेंट। अच्छा, पहले अमाउंट बता दी जर्मनी में कितने पैसे हैं, और फिर स्विट्जरलैंड में बता रहा है कितने पैसे हैं, $660 मिलियन यहाँ पे है। लेकिन कह रहा है ऑल थ्री डिक्लाइन टू कमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है इतना इतना पैसा यहाँ पे आया होता है और इनको भी डर होता है कि जी अगर हमने ये रिलीज़ कर दिया तो फिर अमेरिका का हमारी तरफ प्रेशर रहेगा कि आपने क्यों रिलीज़ किए हैं। तो उन्होंने कहा ये तीनों जो थे ना ऑल थ्री डिक्लाइन टू कमेंट, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कमेंट करने से। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप रिलीज़ करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली उनको डर ही होता है कि भाई अमेरिका के उसके हम अगेंस्ट नहीं जा सकते, अमेरिका वाले ने रिलीज़ नहीं किया, तो इसलिए ये जर्मनी और ये जो हैं हमारे पास ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स भी हैं, तो ये स्विट्ज़रलैंड में जो है तो इसने भी जो है वो इनकार कर दिया कमेंट करने से। ठीक है, अच्छा अब ये बता रहे हैं कि जी तालिबान वाले जो हैं वो पावर में मतलब कब आए थे, कह रहे हैं जी तालिबान टुक बैक पावर इन अफगानिस्तान इन अगस्त। ये अगस्त में आपको पता है अमेरिका वाले यहाँ से निकले थे और फिर यूएस बैक्ड गवर्नमेंट थी, वो मज़ामत उसने नहीं की और ये तालिबान वालों ने आके इस पर काबुल पे कब्ज़ा कर लिया था। तो उन्होंने कहा तालिबान वाले हैं वो पावर में आए अफगानिस्तान में कब, अगस्त में आए। और कब आए, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स पुल्ड आउट इट्स ट्रूप्स, जब वो अफगानिस्तान था उसने अपने जो ट्रूप्स थे वहाँ से निकाल लिए। कब, ऑलमोस्ट 20 years आफ्टर द इस्लामिस्ट वर आउस्टेड बाई US लेड फोर्सेस। और उसने कहा कितने सालों बाद, 20 सालों बाद जब ये इस्लामिस्ट युद्ध थे उनको निकाला गया था US लेड फोर्सेस की जानिब से। कब, फॉलोइंग द September 11, 2011 अटैक्स, ये September 11 के अटैक्स हुए थे तो उसके बाद से उनको वहाँ से निकाला गया था। तो उसके 20 साल बाद ये है ना ये तालिबान वाले वापस अपने यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुए हैं। और इसमें क्या बता रहा है कि जी इसमें कह रहे हैं फॉलोइंग द September 11, 2001 अटैक्स ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो ट्रेड सेंटर वहाँ पे हमले हुए थे, तो उसके 20 सालों बाद जो है ना ये इन्होंने वापस जो है वो अपना होल्ड हासिल किया है काबुल का, जब ये अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से निकले हैं और जो US बैक्ड गवर्नमेंट थी वो सामना नहीं कर सकी तालिबान का, और ये जो है पावर में आए अफ़गानी कहाँ पे इधर तालिबान कहाँ पे आए, इधर अफ़गानिस्तान में हुकूमत में आए। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारी छोटी सी मैंने आपको ये न्यूज़ कराई थी इंटरनेशनल पेज से ये न्यूज़ उठाई थी, उसमें ये था
कि इन्होंने कहा कि जी हमारे पैसे जो है ना वो हमें वापस किए जाएँ। तो थोड़े बहुत तो पैसे इनको मिल रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन एड की बुनियाद पे, लेकिन जो इनका है तर्जुमान, उन्होंने कहा कि जी ये काफ़ी नहीं है, और सारे उन्होंने फिगर्स और डिटेल्स देके बताएंगे कितने पैसे हमारे कहाँ कहाँ मौजूद हैं और कितने पैसों की हमें ज़रूरत है कि हम जो है ना प्राइसेस को स्टेबल रख सकें और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये क्राइसिस आया तो फिर यूरोप को भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होगा, क्योंकि सारे लोग जो है ना वो माइग्रेट करके यूरोप की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी ये अपनी फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। आज सुबह मैंने ओपिनियन कराया था डॉक्टर मलिया लोधी वाला, वो भी अगर आपको नहीं नोटिफिकेशन मिला वो चेक कर लीजिएगा। और जो वोकेबलरी है 4-5 वर्ड्स की मैं रोज़ कराता हूँ, वो आप ज़रूर किया करें। यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में जाके आप रोज़ चेक किया करें। 4-5 लफ्ज़ जो है ना वो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ मीनिंग्स और उनके सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, तो बाकी कल मैं आपसे शेयर करूँगा 2 महीने की कंबाइन जो है ना वो मैंने फ़ाइल बनाई है वोकेबलरी की, कोई 300 के करीब वर्ड्स होंगे। तो कल मैं वीडियो शेयर करूँगा और उसको मैं PDF भी कंबाइन करके ना कल आपसे वीडियो शेयर करूँगा, वो ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।